हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टार ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्ड एंगल्स के कंपैरिजन के लिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का। तो स्टार ट्रिक टू कंपेयर बॉन्ड एंगल्स के अंदर मैं बॉन्ड एंगल्स के बस कंपैरिजन के लिए 4 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जिससे आप सभी क्वेश्चन जेई मेंस के हों या एडवांस के हों या नीट के हों, सभी तरह के क्वेश्चंस बॉन्ड एंगल्स के कभी भी आए तो आप चुटकी बजाते उनको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम इस ट्रिक के बारे में डिस्कस करें और उन 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें जिनसे हम बॉन्ड एंगल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिक बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि व्हेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट। तो सबसे पहले तो आप क्या देखिए कि जो आपके पास सेंट्रल एलिमेंट है उनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करना आता है तो उसके बाद आप देखिए कि परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका बॉन्ड एंगल। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। या फिर मैं बोल दूं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर एसपी में सबसे ज्यादा, तो एसपी का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, देन sp2, देन sp3, है ना। अब इसके मुकाबले ये चीज याद रखना ज्यादा आसान है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो अगर आप यहां पर देखें तो सबसे पहले है BeCl2। तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो BeCl2 ये बना हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा बच्चों? sp। वहीं अगर मैं बात करूं BeCl3 की तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगी भाई हमारे पास? sp2। और एट लास्ट CCl4 की बात करें तो CCl4 ये हो गया भाई आपका, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगी? sp3। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि यहां पर बॉन्ड एंगल कितना जा रहा है? 180 डिग्री। यहां पर बॉन्ड एंगल कितना जा रहा है आपके पास? 120 डिग्री। और यहां पर बॉन्ड एंगल कितना जा रहा है आपके पास? 109 डिग्री 28 मिनट। यानी मैं बोल सकता हूं कि भाई आपके पास जैसे जैसे एस कैरेक्टर कम हो रहा है बॉन्ड एंगल भी कम होता जा रहा है। क्लियर है? तो बॉन्ड एंगल BeCl2 का सबसे ज्यादा, देन BeCl3, देन CCl4। सिंपल सी बात है। आगे अगर हम सेकंड क्वेश्चन के लिए बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? NO2। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, है ना। कितने होते हैं? 5। अगर NO2 की अगर हम बात करें तो NO2 हो गया आपके पास, NO3 माइनस हो गया और NH4 पॉजिटिव हो गया। तो सब में सेंट्रल एलिमेंट क्या है? नाइट्रोजन है बेटा। अब यहां पर अगर आप देखो तो NH4 पॉजिटिव, NH और ये H पॉजिटिव, कैसा जा रहा है? sp3 गया। अगर NO3 माइनस में आप देखें तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि इस माइनस चार्ज को आप नाइट्रोजन पर ही मान लीजिए। नाइट्रोजन पर नहीं होता, मान लीजिए। तो -1 अगर मैं नाइट्रोजन पर मानूंगा तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, इस तरह से बना सकते हैं आप। हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है वो तो ऐसा होता है, एन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और O नेगेटिव। तो दोनों में सिग्मा बॉन्ड तो सेम ही है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखने का तरीका है एक तरह से। तो अब NO3 माइनस में अगर आप देखोगे तो ये कैसा जा रहा है भैया आपका? sp2। कैसा गया बेटा? sp2। और अगर NO2 के लिए आप बात करोगे तो N डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये कैसा जा रहा है? sp। अगेन परसेंटेज एस कैरेक्टर इधर जाते हुए कम हो रहा है तो बॉन्ड एंगल इधर आते हुए बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट तो हमेशा क्या देखिए, ये मैं इसी तरह से पढ़ा रहा हूं जिस तरह से आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, देन सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? सेकंड पॉइंट है हमारे पास व्हेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम इज सेम। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गई और जिन एलिमेंट से हमारा सेंट्रल एलिमेंट जुड़ा हुआ है वो भी सेम हो गया, तो अब क्या करें? तो अब हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ लोन पेयर को देखो, नंबर ऑफ लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना कम बॉन्ड एंगल होगा, है ना, क्योंकि लोन पे रिपल्शन से बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। तो अगर मैं यहां से एग्जांपल की बात करूं तो NH3 में हमारे पास एक लोन पेयर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो, आप देख सकते हो कि ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज। और H2O के अंदर अगर हम बात करें तो 2 लोन पेयर आ गए और हाइब्रिडाइजेशन कैसा जा रहा है? sp3 जा रहा है। तो अगर आप यहां से देखो दोनों sp3 है तो हाइब्रिडाइजेशन तो सॉल्व नहीं कर सकता था मैं, लेकिन मैंने देखा कि नेचर ऑफ सराउंडिंग एलिमेंट्स, हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, सेम है, लेकिन लोन पेयर डिफरेंट है। तो लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, लोन पेयर कम तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर लोन पेयर ज्यादा आया, रिपल्शन से दोनों बॉन्ड एंगल पास में आ जाएंगे, तो बड़ा बॉन्ड एंगल कौन सा होगा? NH3 का। क्लियर हुआ? इसी तरह से अगर आप देखें तो NH2 माइनस कैसा होगा? NH2 माइनस में 2 लोन पेयर होंगे बेटा आपके पास,
खत्म। NH3 में एक लोन पेयर होगा आपके पास, NH4 पॉजिटिव में एक भी लोन पेयर नहीं होगा। तो अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो हमको पता है कि जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल इसका आएगा, देन इसका, देन सबसे ज्यादा किसका होगा, NH4 पॉजिटिव का। सेकंड वाली चीज क्लियर है सबको, ठीक। अगले पर अगर हम चले तो व्हेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इज सेम। अगर हाइब्रिडाइजेशन तो सेम हो ही गई, लोन पेयर भी अब सेम हो गए। पिछले वाले में लोन पेयर डिफरेंट थे, तो देखो सबसे पहले वाले में हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट, सेकंड वाले में लोन पेयर डिफरेंट, थर्ड वाले में हम बोल रहे हैं लोन पेयर भी सेम है और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लेकिन सराउंडिंग एटम्स अलग है, सराउंडिंग एटम्स अलग है। जैसे अगर मैं बात करूं OF2 और OH2 का, तो सेंट्रल एलिमेंट दोनों के लिए क्या है बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट है ना। तो यहां पर तो OF2 में तो फ्लोरीन हो गया और यहां पर आपके पास H हो गया। ये बात क्लियर हो गई सबको। अब इस तरह के क्वेश्चंस कैसे किए जाएं, लोन पेयर भी सेम आ गए, दोनों में दो दो लोन पेयर है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, फिर मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। यहां पर कॉन्सेप्ट मेरा क्या बोलता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा यहां पास आते जाएंगे, जितना ज्यादा कन्वर्ज होते जाएंगे, उतना एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स देते जाएंगे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ज होते गए और रिपल्शन देते गए, तो रिपल्शन से ये एंगल बढ़ जाएगा, दूर चल जाएंगे, है ना। तो यहां पर अगर रिपल्शन बढ़ा तो एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर यहां पर हम बात करें तो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन खींचने देगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर तो ऑलरेडी दूर है, तो यहां पर एंगल, बॉन्ड एंगल कैसा होगा, थोड़ा रिलैक्स्ड होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो यहां पर सीधी सी बात जिसको हम ट्रिक बोलते हैं, वो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। क्या क्लियर है ये। तो अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस फ्लोरीन की ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा हो गया, सिंपल सी बात। अब अगर हम देखें नेक्स्ट NH3 और NF3 में, तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, और यहाँ NF3 में नाइट्रोजन से फ्लोरीन 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 है। दोनों में बॉन्ड एंगल सेम, दोनों में लोन पेयर सेम, दोनों में सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, कम होगा। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम जितनी ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना कम, ठीक है। सराउंडिंग एटम जितनी ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना कम। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल इसका कम होगा, तो किसका जाएगा बॉन्ड एंगल, इसका जाएगा। इसी में अगर हम बात करें तो किसका जाएगा बॉन्ड एंगल, NH3 का जाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल कम। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल कम। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल ज्यादा, ठीक है। बैठ गई बात दिमाग में। लास्ट है हमारे पास OF2 Cl2O Br2O I2O। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल एलिमेंट सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट है, लोन पेयर सेम है। तो हम सीधे सीधे तौर पर बोलेंगे कि नीचे जाने पर क्या हो रहा है भाई, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है बेटा, तो आपके पास बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल कम होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर जाने पर कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो ये आपके पास बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन क्रैक करना आ रहा है बॉन्ड एंगल्स का, कोई भी क्वेश्चन है हम खत्म कर देंगे, लास्ट पॉइंट और खत्म। फिर मैं क्विक रिवीजन लूंगा, उसमें आपको पूरा बता दूंगा। तो यहां पर क्या है, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड नंबर ऑफ लोन पेयर सेम। अब सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गई, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो गए, लेकिन सेंट्रल एटम सेम नहीं हुआ, सेंट्रल एटम सेम नहीं हुआ। तो आप बोलोगे सर ये तो आपने पहले भी डिस्कस किया, तो मैं बोलूंगा बेटा पहले तो आपके पास सेंट्रल एटम सेम था, अब सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम सेम है। तो हम यहां पर सीधी सी बात, वही कॉन्सेप्ट हमारा है कि जैसे H2O है, H2S है, H2S है, तो आप जानते हो H2O में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को यहां खींच लेगा, अगेन रिपल्शन होगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, हो जाएगा एंगल स्प्रेड, ठीक। अब यहां पर H2S में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर दूर रहेंगे, तो एंगल रिलैक्स होकर पास में रहेगा। तो वापस सेम कॉन्सेप्ट आया, लेकिन चीज अलग होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जितनी ज्यादा, बॉन्ड एंगल भी उतना ज्यादा,
बॉन्ड एंगल भी उतना ज्यादा। तो जब भी हम सेंट्रल एटम को कंपेयर कर रहे हैं तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना बॉन्ड एंगल, जब भी हम सराउंडिंग एटम को कंपेयर कर रहे हैं जो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम बॉन्ड एंगल, तो आप जान सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम हो रही है बच्चा तो आपके पास सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होगा? इस तरफ बढ़ता जाएगा, इस तरफ आने पर, और नीचे जाने पर बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होता जाएगा। तो आपके पास ऑर्डर क्या आ गया? दिस। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, रिपल्शन सबसे ज्यादा, बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। खत्म। तो इन 4 पॉइंट्स को एक बार हम क्विकली देख लें, एक बार क्विकली देख लें। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले क्या देखो? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम हुआ। सबसे पहले हमने क्या देखा? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तो सेकंड वाले पॉइंट पर जाओ। सेकंड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर जितने ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। अगर ये भी सेम हो गया तो आप जाइए थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। जितनी ज्यादा सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना कम बॉन्ड एंगल होगा। और एट लास्ट आपके पास डी पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये 4 कॉम्पैक्ट वेज हैं आपके पास, इसी ऑर्डर में लगाइएगा तो आप किसी भी बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन को आसानी से चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? ठीक। तो ये पूरी की पूरी चीजें मैंने आपको जो बताई है ये केवल बॉन्ड एंगल के लिए बताई है, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का हिस्सा है और क्वेश्चंस काफी टेंडेंसी में इन पर आते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कॉम्पैक्ट तरीका था। इसी तरह की और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप इंक्रीजिंग द लाइक्स एंड शेयर्स। थैंक यू।